दुर्भाग्यपूर्ण। और यदि एफआईआर दर्ज हुई है तो कोई ना कोई घटना घटित हुई होगी। जहां आपके पास मतदाताओं ने सत्ता में रह के उनकी देखरेख करने की जवाबदारी दी है, वहीं जिन माध्यम से आपको जवाबदारी पूरी करनी है वहाँ अगर मनमानी करने की आप मंशा रखोगे तो वो प्रजातंत्र नहीं रह जाता। आप मात्र चुने हुए जनप्रतिनिधि हो जो संविधान के प्रावधानों और कानूनों के अंतर्गत काम करने के लिए स्वतंत्र हो। चुनाव जीतने का अर्थ ये नहीं होता कि आप जो चाहो वो कर सकते हो या जो आप कहोगे वही होगा। इस मानसिकता से भारतीय जनता पार्टी और उनके जनप्रतिनिधि और कभी कभी अन्य जनप्रतिनिधि भी नहीं उभर पाते। ये समझने की आवश्यकता है कि आपको मतदाताओं ने 5 साल तक संवैधानिक व्यवस्थाओं और कानून के प्रावधानों के अंतर्गत उनके लिए सहयोग, काम, विकास इत्यादि करने के लिए अवसर दिया है। ये निरंकुश मनमानी करने का माध्यम नहीं हो सकता। वोट का अर्थ ये नहीं है, चुनाव का अर्थ ये नहीं है कि जो आप कहोगे वही होगा। ये परिपक्व जनप्रतिनिधियों को समझना है और यदि इसमें अभी भी कहीं कमी महसूस होती है तो वो परिपक्वता उनको हासिल करना होगा। न्याय मांग रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उनका स्वागत करते हैं और न्याय के तहत ही तो एफआईआर दर्ज हुई है। अगर न्याय देने की मंशा नहीं होती सरकार की तो सत्ता दल विधायक का केवल आरोप के आधार पर, वो भी स्ट्रॉन्ग कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन फिर भी एफआईआर दर्ज हुआ है। इसका मतलब न्यायपालिका काम कर रहा है और पुलिस विवेचना करेगी और विवेचना के आधार पर जो भी तथ्य सामने आएगा हमको बिल्कुल स्वीकार्यता है। कांग्रेस के किले को लगाने के अलावा उनके पास अभी कोई काम नहीं है फिलहाल, और उनसे हमको सीखना चाहिए कि किस तरीके से अपराधों को दबाया जाता है, किस तरीके से केस बदले जाते हैं। वही अनुभवी ज़्यादा हैं, लेकिन अब विष्णुदेव साय जी की सरकार है, इसमें आरोप के आधार पर भी एफआईआर होता है और आम जनता तो क्या, एक विधायक के ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो सकता है। मैं स्वागत करता हूँ।